Hello students, welcome you all in the science class of class 4th. I hope you have enjoyed your summer vacations and kept your studies continue as well. So, our chapter number 3 adaptation in animals is going on, and in this chapter we have covered up to the topic adaptation for food habit. And today we shall cover from the parasites. So let's know about the parasites. सो स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स ऐसे स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, जैसे मॉस्किटो, मच्छर क्या करता है कि हमें डंक मारकर हमारी बॉडी से ब्लड को सक करता है. तो वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड है? हम पर, और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो इस तरह से पैरासाइट्स वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, यानी छोटे एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं. इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि खटमल या फिर जो लीच होती है. ठीक है, इस तरह की ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? पैरासाइट्स के. उनके पास दांतों की जगह एक शार्प पाइप होता है जिसकी हेल्प से वे अदर एनिमल्स के बॉडी से उनके ब्लड को सक करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स. स्टूडेंट्स, अगर एनिमल्स हैं वो अगर अपने जगह पर रहने के लिए, अपने हैबिटेट में रहने के लिए कुछ अडेप्टेशन कर रहे हैं, तो उस जगह पर अपने आप को किसी अदर एनिमल से या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं. तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनको यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, सो समटाइम्स ऑर्गेनिज्म हैव फिजिकल फीचर्स दैट हेल्प देम टू रिटेन सेफ फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स. प्रेडेटर्स का मतलब होता है शिकारी, यानी जो किसी भी एनिमल का या ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं. तो पहली बात, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए उनके पास अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे हॉर्न्स. बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें हॉर्न पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे डायनासोर्स, उसमें हॉर्न पाया जाता है. हॉर्न मतलब सींग. ठीक है, यानी अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए उनमें बहुत से एनिमल्स में हॉर्न्स पाए जाते हैं. डायनासोर्स यूज देयर हॉर्न्स टू पुश एंड थ्रेटन. हॉर्न्स आर आल्सो यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर डिफेंस. और एंड हॉर्न्स का यूज एनिमल्स अपने डिफेंस के लिए यानी अपनी सुरक्षा के लिए भी करते हैं. सेकेंड एडेप्टेशन, सेकेंड फिजिकल फीचर है स्केल्स. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत से एनिमल्स जैसे लिजर्ड यानी छिपकली, गिरगिट, सांप, इनकी बॉडी स्केली होती है, यानी उनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं. वो स्केल्स उनको ड्राई होने से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे इनके अलावा फिश की बॉडी भी स्केली होती है, उन पर भी स्केल्स पाए जाते हैं. सो नेक्स्ट फिजिकल फीचर है शेल्स. स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम शेल कहते हैं. और ऐसे एनिमल्स जब भी अपने आसपास खतरा महसूस करते हैं तो वो अपनी पूरी बॉडी को उस शेल के अंदर कवर कर लेते हैं. इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गार्डन स्नेल्स, क्लैम्स, क्रैब्स. इन सबकी जो बॉडी होती है वो हार्ड शेल से कवर्ड होती है. एंड द शेल्स हेल्प देम टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमी अटैक्स. और जो शेल होती है उनकी, वो उनको एनिमी यानी किसी भी दुश्मन के हमले से बचाने के लिए उनको प्रोटेक्ट करती है. गार्डेड स्नेल्स एंड टॉर्टोइसेस कैन पुल देयर हेड्स, लेग्स और देयर होल बॉडी इनसाइड देयर शेल. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि खतरा जब भी वे महसूस करते हैं वो अपनी पूरी बॉडी को शेल के अंदर ले जाते हैं. तो ये भी उनका एक फिजिकल फीचर है जिसकी वजह से वो अपने प्रेडेटर से हेल्प अपने आप को डिफेंस कर पाते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट फिजिकल फीचर है स्पाइंस. स्पाइंस, अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें तो बहुत से एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी पर कुछ स्पाइंस होते हैं, यानी उनकी बॉडी बाहर से कुछ कांटेदार होती है. तो वो जो उनके बॉडी पर स्पेशल फीचर होते हैं, जो बाहर की तरफ स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, वो उनको उनके प्रेडेटर से बचाने में, उनसे सुरक्षा करने में उनकी हेल्प करते हैं. जैसे पॉर्क्यूपाइंस, यहाँ पर ये दिखाया गया है. इनकी बॉडी पर क्या होता है कि इनकी बॉडी पर स्पाइंस होते हैं इनकी बॉडी के सरफेस पर, जो उनको किसी भी दुश्मन के अटैक से बचाते हैं या दुश्मन के अटैक द्वारा उस अटैक से घायल होने से उनकी हेल्प करते हैं.
एनिमल्स डेवलप वेरियस एडेप्टेशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय अदर एनिमल्स। बहुत से एनिमल्स इस तरह के एडेप्टेशंस को डेवलप करते हैं ताकि वे किसी अदर एनिमल्स के द्वारा ना खा लिए जाए। द ओशन हैज मैनी काइंड्स ऑफ फिश। जैसा कि हम जानते हैं समुद्र में अलग अलग तरह की मछलियां होती हैं। जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों पर अटैक कर उनको खा जाती हैं। छोटी मछली जैसे कि पफ, वो क्या करती हैं, वो जब अपनी बॉडी को बलून की तरह फुलाती हैं, यानी उनकी जो बॉडी है वो बलून की तरह फूल जाती है, तो उस पर बाहर की तरफ स्पाइंस दिखने लगते हैं जो उनको किसी बड़ी मछलियों के द्वारा खा जाने से उनको प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से जो बड़ी मछलियां होती है जैसे शार्क उनको नहीं खा पाती। So it was about the adaptation in animals for protecting themselves. Now come to the last topic, that is spatial adaptation. It is the last topic of our chapter, and after covering this topic we will be completed this chapter. So start with camouflage. Students, camouflage का मतलब होता है अपने आसपास के वातावरण से मेल खाना। जैसे आपने बहुत से एनिमल्स के बारे में सुना होगा, जैसे गिरगिट होती है, तो क्या होता है कि गिरगिट अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो एबिलिटी क्या कहलाती है, कमाउफ्लेज कहलाती है। सो कमाउफ्लेज इज द एबिलिटी टू ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ब्लेंड करने की एबिलिटी क्या कहलाती है, कमाउफ्लेज कहलाती है। एंड इट इज अ यूजफुल सेल्फ डिफेंस मेथड फॉर एन एनिमल व्हेन ट्राइंग टू अवॉइड अ प्रीडेटर। किसी भी प्रीडेटर से बचने के लिए या फिर उनकी खुद की रक्षा करने के लिए एक बहुत यूजफुल मेथड है, ठीक है। एक गिरगिट के अलावा भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आर्कटिक फॉक्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो आर्कटिक फॉक्स क्या होती है, वो भी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेती है। अगर समर्स की बात की जाए तो समर्स में उसका कलर ग्रे होता है, और जब विंटर आ जाती है तो विंटर में उनका कलर व्हाइट हो जाता है, जिससे कि उनके प्रेडेटर्स उन तक पहुंच नहीं पाते, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनसे अलग कुछ स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल एक ट्विंग की तरह दिखते हैं, यानी एक किसी ट्री की शाखा की तरह दिखते हैं। तो जब वह किसी प्लांट पर बैठे हुए होते हैं तब उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनसे अलग ज़ेब्रा, टाइगर, लियोपार्ड्स ये भी कमाउफ्लेज शो करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी घने जंगलों में पाए जाते हैं शेर, चीता, तेंदुआ, ज़ेब्रा। तो इनकी जो बॉडीज होती है उस पर स्पॉट्स होते हैं तथा धारियां होती हैं, यानी स्ट्रिप्स होती हैं, जो उनको वहाँ फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग मेल खाते, यानी वहाँ से मैच करती है, अपने सराउंडिंग से मैच करते हैं। एंड दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी देम, और इसी वजह से उनको देखना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड एडेप्टेशन है, जो स्पेशल एडेप्टेशन है, वो होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन किसको कहते हैं हम स्टूडेंट्स? क्या होता है कि बहुत से एनिमल्स जब काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपना फूड स्टोर कर रखते हैं, तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए वह सो जाते हैं, और सोकर ही वह अपने जो हार्श कंडीशंस होती है उस कंडीशन में वह सो जाते हैं और सोकर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट एडेप्टेशन है हाइबरनेशन। बहुत से एनिमल्स हाइबरनेशन भी शो करते हैं। हाइबरनेशन हम किसको कहते हैं कि जब काफ़ी टाइम कुछ एनिमल्स मेहनत कर अपना फूड कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम बाद जब हार्श कंडीशंस आती हैं, यानी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वह कुछ टाइम के लिए, यानी कुछ पीरियड के लिए सो जाते हैं, तो उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन के ड्यूरिंग जब एनिमल्स को सर्वाइव करने की ज़रूरत होती है, तो वह अपने बॉडी में स्टोर किए गए फैट के हेल्प से सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि फैट उनकी बॉडी में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से उस टाइम पर उन्हें फूड की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पर ये हाइबरनेशन में हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल्स जैसे भालू, चिमगादड़ यानी बैट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो हाइबरनेशन को शो करते हैं। एंड यहाँ पर लास्ट एडेप्टेशन है माइग्रेशन। माइग्रेशन ऐसे एनिमल्स शो करते हैं जिनको बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं।
यानी अगर वो ऐसी जगह पर जहाँ पर सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी जगह को छोड़कर वह उससे अच्छी जगह चले जाता है जहाँ पर सारी चीजें, यानी चाहे उनका भोजन हो या उनका रहने के लिए उनका हैबिटेट हो, वो सब उनके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि एक जगह से जाकर किसी दूसरी जगह बस जाते हैं, तो उस चीज को हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन एनिमल्स तब शो करते हैं जब कंडीशंस उनके अनुकूल ना हो, मतलब ऐसी कंडीशंस वहां पर उत्पन्न हो जाए जिसके अकॉर्डिंग वो सरवाइव ना कर सके। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग फ्रीजर विंटर, Arctic tern would fly to a warm spot, returning to the original habitat once the weather becomes warmer. मतलब कि जब बहुत ज्यादा बर्फीली ठंड पड़ती है तो उस कंडीशन पर, बर्फीली सर्दी में क्या होता है कि जो आर्कटिक टर्न है वो क्या करती है, वहां से उड़कर किसी गर्म जगह पर चली जाती है, और एक बार जब वापस, और जहां से वह लौटकर आई है, बाद में जब उस वहां पर कंडीशन फिर से गर्म हो जाती है तो वापस वह उधर से उड़कर अपनी पुरानी जगह पहुंच जाती है। ठीक है, तो बहुत से एनिमल्स हाइबरनेशन भी शो करते हैं, माइग्रेशन भी शो करते हैं, कमाउफ्लेज भी शो करते हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। जैसे कि हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड था अडेप्टेशन पर, तो अडेप्टेशन अलग अलग चीजों के लिए होता है। अडेप्टेशन खाने के लिए यानी भोजन के लिए भी हो सकता है, अडेप्टेशन किसी जगह पर रहने के लिए भी हो सकता है, अडेप्टेशन एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है, और भी बहुत सी कंडीशंस होती है जिसके वजह से एनिमल्स एडेप्टेशन शो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड and in the next class we shall start its exercise portion. So till then, bye bye, take care.